मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार 6 और 7 अगस्त के दिन यानी कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 5 ऐसे विशेष और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों के लोगों के जीवन में धन की बारिश होगी। अचानक से धन का लाभ होगा, आपका भाग्य उदय होगा। जो कुंवारे हैं उनका विवाह का योग बनेगा और जो कर्जदार है उनको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही सूर्य की भांति 5 राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से चमकने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आखिर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कौन कौन सी राशियों की किस्मत में बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना के लिए भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है ना वो अत्यंत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि और इसी दिन भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। और दोस्तों, 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर फिर से रोहिणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आपको ये जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र वाले दिन ही हुआ था। और भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का महासंयोग, साथ ही बन रहा है दोस्तों स्वार्थ सिद्धि योग, जिससे 5 राशि वालों के भाग्य के द्वार एकदम से दौड़ने वाले हैं, किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के पवित्र वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम भगवान श्री कृष्ण के जन्म वाला दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये जो कृष्ण जन्माष्टमी वाला समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपको अचानक से यानी कि आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, और साथ ही आपके जीवन में धन कमाने के यानी कि पैसे कमाने के कई सारे मौके मिलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके जो भी सहकर्मी हैं, जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपके आत्मविश्वास और आपके स्वभाव की सराहना करेंगे। आपको प्रमोशन मिलेगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। सितंबर या अक्टूबर के महीने में आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। और अगर आप कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, तो वो आपकी तलाश भी पूर्ण होगी। आपको नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या नेतृत्व की भूमिका में कदम रखने का अवसर मिलेगा। और उसके अलावा सितंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बिजनेस या स्वयं का
व्यापार करने वाले लोगों को अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने के आसार है। आपकी इनकम बढ़ेगी और इस महीने में आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी काफी अच्छा और शानदार होगा। हालांकि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है और खुद पर भरोसा रखें। बाकी आपका स्वास्थ्य जो है वो आपको लाभ पहुंचाएगा। और वृषभ राशि वाले अगर कोई भी छात्र है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे ना, तो आपके लिए समय उत्तम बन रहा है। आपको किसी परीक्षा में सफलता मिलेगी और इस समय किस्मत का भी आपको पूरा और भरपूर साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये जो सितंबर का समय है ना, वो किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय शुभ है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ होगा। आपकी सुख, समृद्धि और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। और साथ ही मिथुन राशि वाले लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति होगी। मान सम्मान बढ़ेगा और करियर में अगर कोई भी समस्या चल रही थी, जॉब के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम थी ना, तो उसका समाधान होगा। धन की प्राप्ति होगी और नौकरी में आपको मन चाही जगह पर तबादला मिलेगा। बदलाव की इच्छा से यह पूरा महीना ही आपके लिए अच्छा बन रहा है। करियर और कारोबार दोनों में ही अप्रत्याशित रूप से तरक्की होती हुई नजर आएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का या गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, बिजनेस या व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मकर राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। सबसे पहले तो भगवान शनिदेव जो है ना, वो आपके धन के भाव में यानी कि इनकम के भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस अवधि में शनिदेव जी की कृपा से मकर राशि वाले लोगों को आकस्मिक रूप से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही मेहनत करने पर आपको लाभ होगा और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, उन लोगों के लिए समय और परिस्थितियां दोनों ही अच्छी और उत्तम रहेगी। अगर आपने पैसा उधार दे रखा है या कहीं पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है ना, तो वो धन भी आपको वापस मिल सकता है। और जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनको इस अवधि में प्रमोशन
प्रमोशन यानी कि इंक्रीमेंट हो सकता है और आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। और यह समय आपको गले और छाती के रोग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम भी दिला सकती है। मकर राशि वाले लोगों को धन का लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आप पर मेहरबान रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति, खुशी का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का भी अवसर प्राप्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों 30 साल बाद जन्माष्टमी पर जो विशेष महासंयोग बन रहा है ना, यह समय सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, शुभ और अनुकूल सिद्ध होगा। इस समय आपको आजीविका के यानी कि इनकम के संसाधनों में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आप धन की भी बचत कर पाएंगे। जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा और रुके हुए काम आपके पूरे होते जाएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कोई भी मजबूत निर्णय यानी कि फैसला आप ले पाएंगे जो कि आपके लिए सफल साबित होगा। अगर आप पार्टनरशिप में या स्वयं का कोई भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको शानदार प्रॉफिट होगा और साथ ही आप धन की बचत कर पाएंगे, जिससे 2023 में और 2024 के जनवरी और फरवरी इन 6 महीनों के दौरान आप वाहन और संपत्ति खरीदने का प्लान बना सकते हैं और आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। और वहीं भगवान सूर्य देव जो है, उनके गोचर होते ही यानी कि 15 सितंबर से ही इनकम के नए नए स्रोत आपके खुलेंगे और इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।